नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुन के आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक घने जंगल में हरे भरे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल खिले थे। वहीं एक खरगोश रहता था, उसका नाम था बंटी। बंटी खरगोश बहुत तेज भागता था, इतना तेज कि उसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और इसी बात का उसे थोड़ा घमंड भी था। एक दिन बंटी ने जंगल के सबसे धीमे जानवर कछुए मोटे को देखा। मोटू कछुआ बेचारा धीरे धीरे अपनी चाल चलता रहता था, कभी जल्दी नहीं करता था। बंटी को शरारत सूझी। बंटी हंसते हुए बोला, अरे मोटू भाई, क्या हाल है? तुम तो इतनी धीरे चाल चलते हो कि एक चींटी भी तुम्हें पीछे छोड़ दे। क्यों ना एक दौड़ हो जाए। फिर मोटा कछुआ जो अपनी मस्ती में पत्तियां चबा रहा था, उसने धीरे से सर उठाया और बोला, दौड़? और मुझसे? तुम तो हवा से बातें करते हो और मैं तो बस जमीन पर रेंगता हूँ। बंटी फिर और जोर से हंसता है और बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मजा आएगा। जो जीतेगा उसे जंगल की सबसे मीठी गाजर मिलेगी। और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए दौड़ देखने के लिए। बंदर, भालू, लोमड़ी, गिलहरी सब चिल्लाने लगे, बंटी जीतेगा, बंटी जीतेगा। तभी एक बूढ़ा उल्लू चश्मा लगाए हुए बीच में रेफरी बन गया। उल्लू दादा ने सीटी बजाई और रेस शुरू करवाई। बंटी तो पलक झपकते ही गायब हो गया। बंटी खरगोश तुरंत रॉकेट की तरह भागा। वो इतनी तेजी से भागा कि बस एक धुंधली सी चीज दिखाई दी। और मोटा कछुआ बेचारा, उसने तो अभी अपना पहला कदम ही उठाया था। मोटू धीरे धीरे चला। उसने सोचा, अब बंटी कहाँ गया? लगता है वो गाजर खाने चला गया। बंटी खरगोश बहुत आगे निकल चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा, अरे मोटू तो कहीं दिख ही नहीं रहा। बंटी हंसते हुए बोला, लगता है वो अभी स्टार्टिंग लाइन पर ही होगा। उसी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ मिला, उस पर रसीले फल लगे हुए थे। बंटी ने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मोटू को यहाँ पहुँचने में सदियां लग जाएंगी। इसी बहाने बंटी खरगोश ने खूब सारे फल खाए और उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। वो खर्राटे मारने लगा, ऐसे खर्राटे कि पूरा जंगल गूंज उठा। ऐसे खर्राटे लेने लगा जिससे सारे पक्षी डर के मारे उड़ने लगते हैं। और इधर मोटू कछुआ अपनी चाल चलता रहा, धीरे धीरे लेकिन रुकता नहीं। वो गाना गाते हुए चल रहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। मोटू कछुआ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। उसके पास से एक चींटी भी गुजरती है और मोटू उसे हाय बोलता है। फिर मोटू ने देखा कि बंटी खरगोश पेड़ के नीचे मजे से सो रहा है और जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। मोटू को हंसी आ गई, लो ये तो मजे कर रहा है। मोटू बिना रुके धीरे धीरे बंटी के पास से गुजर जाता है। मोटू कछुआ चुपचाप बिना आवाज किए बंटी के पास से निकल गया। वो अपनी धीमी गति से चलता रहा और फिनिश लाइन तक पहुंच गया। जंगल के सभी जानवर फिनिश लाइन पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी मोटा कछुआ फिनिश लाइन पार कर जाता है और जानवरों के मुंह खुले रह जाते हैं। कुछ जानवर खुशी से उछलते हैं और कुछ हैरान होते हैं, अरे वाह मोटू जीत गया। सभी जानवर चिल्लाने लगते हैं। ये आवाज सुनकर बंटी खरगोश की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ाकर उठता है और पूछता है, अरे कौन जीता? फिर उसने देखा कि मोटा कछुआ फिनिश लाइन पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और सभी जानवर उसे बधाई दे रहे थे। बंटी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? मैं तो इतनी तेजी से भागा था। तभी मोटू कछुआ धीरे से मुस्कुराया और बोला, बंटी भाई, तेज भागना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी धीमी और लगातार चाल भी काम कर जाती है। तभी बंटी ने अपनी गलती मान ली। उसने मोटे कछुए को गले लगाया और बोला, मोटू भाई, आज तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और ना ही कभी घमंड करूंगा। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हर काम को लगन से करना चाहिए। चाहे हम धीरे ही क्यों ना चले, अगर हम लगातार चलते रहें तो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं।